पूरी पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है इतनी नफरत करने लगी इस डीजल से, इतनी नफरत करने लगी कि यकीन करे कोई आगे देखे ना तो यकीन करे वो टमाटर से चपले से मारना शुरू करे। जैसे उस पर हमला हुआ है ना, और भी हमें जोश खरोश बढ़ा हुआ है। यकीन करे ना 2-3 दिन तक हमने रोटी खाना छोड़ दिया था कि उस पर हमला हुआ है। जाके वो इसराइल के साथ जाके तजारत किया, वहाँ पे जाके गया था। पहले इमरान खान साहब को यही दी जान, लेकिन उसने ये कहा कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, तो वो ये बहाना बना के ना उसने ये छोड़ के ना मूल छोड़ दिया। तो भाई सारे ये जितने भी उसके नॉन लीग के जितने भी है ना, उसके सारे ये मसले मसाले होते रहे। जी मुझे तो ये लग रहा है कि ये पोर्ट नालायक हुकूमत जो कह रही थी कि इमरान खान के साथ कोई नहीं है, जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि अवाम का कितना जोश खरोश आसमानों पर है। और जैसे कि ये कह रहे थे कि इनके पास जो है ना 1000 बंदे भी नहीं है, और अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे जस्ट एरिड यूनिवर्सिटी के बंदे हैं। बाकी जो कोई अवाम आ रही है सुबह तक आपको पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह कितनी अवाम आ रही है। रास्ते पर हैं, KPK से काफ़िले आ रहे हैं, जगह जगह से काफ़िले आ रहे हैं, गुजरात से, बियावाली से, हर जगह से आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। लेकिन सिर्फ उनको ये बताना चाहते हैं कि ये जो खरोश जो आपको नज़र आ रहा है ये जस्ट स्टूडेंट है, और वो भी जस्ट एरिड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। जी इमरान खान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान खान के बारे में और भाई मैं क्या कहूँ, क्या आप किसी बच्चे से जाके पूछे कि वो क्या कहते हैं आपके बारे में, सच्चा, ईमानदार, मुखलिस, इससे और क्या कह सकते हैं, इसके और क्या दलील दे सकते हैं ना। ये नालायक हुकूमत, इम्पोर्टेंट नालायक हुकूमत जो कह रही थी, ये शहबाज शरीफ जिसको बोलने भी नहीं आता, ये जैसे यार ये उसको लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं किया जा सकता उससे, ये क्या नाम है बिलाल भट्टो, उसका तो मुझे नाम भी याद नहीं रहता। ऐसे इंसान के बारे में क्या कहा जाए। और खान साहब तो खान हमारे कप्तान है, जैसे उस पर हमला हुआ है ना, और भी हमें जोश खरोश बढ़ा हुआ है। यकीन करें ना 2-3 दिन तक हमने रोटी खाना छोड़ दिया था कि उस पर हमला हुआ है। देखिए खान साहब के आपके ने वो कल जो रवात पे काफिला पहुंचा था ना, तो उसने एक तकरीर में कहा है कि वो लोग सिर्फ मुझे ये बताए कि उसने क्या किया है मूल के लिए। खान साहब ने तो वो कुछ कर दिया है जो कि ये जितनी भी हुकूमतें आई है पिछले सालों से, जितनी भी आई है ना, ये 15 साल 16 साल उसने जितनी हुक्मरानी की है, 5-6 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, ये गंजा जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने क्या किया, उसने कहा ये कोई मुझे काम करके दिखाए ना जो उसने मुल्क को तबाही की तरफ से लेके ना कामयाबी की तरफ लेके गया हो, तो उसने अभी तक कोई काम किया ही नहीं है। और खान साहब जैसे कि कह रहा था कि 54% जो एग्रीकल्चर का लॉस हुआ है, और इस तरह से सारे, और ये खान साहब ने कहा है कि मुल्क जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है उनकी तरफ जा रहा है। फिर उससे से वो ये कमीना इंसान जो है जिसका मैं नाम ही लेना चाहता हूँ, ये मेफ्ता इस्माइल क्या नाम है उसका, वही तो उसको चेंज किया हुआ है, उसने दोबारा से इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाए, कौम को ये झूठे दिलासी दिलाए। मुझे शर्म आ रही है उसका नाम ही कहते हुए। जी सर, जैसा कि नवाज शरीफ यहाँ से इलाज के लिए लंदन गया था, तो चाहिए तो उसे ये था कि वो पाकिस्तान वापस आए, लेकिन वो उस लंदन से भी आगे चला गया। जी भैया आपको पता है ना कि ये नवाज शरीफ ये गांजा जो है ना, उसने अभी यूरोप चला गया ना, उसने वो लंदन भी छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उस पर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है ना, हैदर तस्लीम नाम है ना, उसी ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है जिस वो कुछ किया हुआ है इमरान खान के ऊपर, ये सारे सदस्यों में वही मुलव्वस था, वही कमीना इंसान। यकीन करें पाकिस्तानी अवाम की जितनी भी ना अब इतनी नफरत बढ़ गई है, इतनी नफरत बढ़ गई है कि अभी इसका शक्ल देखना तक कोई गवारा नहीं करता। तो भैया आप देखें ना, अभी ये कोई एक शो था ना तादार से, वो कोई पूछता है ना कि आप लोग के लिए जब वो लंदन जाते हैं ना तो उसके लिए बीमार होना पड़ता है या फिर ऐसे भी जा सकते हैं ना। तो इसका मसला यही है, जैसे कि मरहम नवाज शरीफ एग्जीज नाम डाला हुआ कि कहीं नहीं जा सकती, लेकिन उसने ये कहा कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, तो वो ये बहाना बना के ना उसने ये छोड़ के ना मूल छोड़ दिया। तो भाई सारे ये जितने भी उसके नॉन लीग के जितने भी है ना, उसके सारे ये मसले मसाले होते रहे। जी राना सनाउल्लाह बहुत दिन पहले कह रहा था कि मैं आवाम पे शेलिंग करूंगा, PTI के कारकुनों को उल्टा लटकाऊंगा, तो बहुत दिनों से राना सनाउल्लाह गायब हो चुका है, ऐसा क्यों? शायद भाई मेरी ज़ुबान शायद आपको झूठी लगे, लेकिन आप खुद ही अवाम का जोश खरोश जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपको स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, जो कि मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, BS का स्टूडेंट हूँ इधर एरिड यूनिवर्सिटी में, मेरा यहाँ 2-2.5 साल हुआ है ना, तो मेरा अगर ये जज्बा है, मैं खुद ही KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो भाई बाकी स्टूडेंट का, बाकी लोगों का ये क्या जज्बा जो जोश खरोश होगा। मैं खुद ही शेल में जाके गया हुआ हूँ भाई, हमें उसकी शेलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जैसे कि खान साहब ने कहा कि ये हकीकी आज़ादी मार्च है, और इसमें जो कुछ करना गुजरे ना हमने, तो हमने गुजरेंगे, और इंशाल्लाह अगर अगली दफ़ा उसने कुछ किया तो हमारी लाशों के ऊपर गुजरेंगे ये हराम। अगर खुदा ना खास्ता 25 मई वाला वाक़या दोबारा दोहराया गया फिर? नहीं, इंशाल्लाह खान साहब ने कहा कि मैं पहले सब में खड़ा रहूँगा, लेकिन अगली दफ़ा हम इसको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके आगे इंशाल्लाह पहले हम खड़े होंगे, और आपके पहले इंशाल्लाह हम अपनी छातियों पे गोली खाने के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं, और कभी इंशाल्लाह ऐसे वाक़या इंशाल्लाह अगेन होने के लिए नहीं देंगे इंशाल्लाह।
जवानों को क्या पैगाम देंगे? मौजों को पैगाम यही दूंगा कि आप लोग खुद ही मैच्योर है और अपना दिमाग और अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए ये सोचे कि मुल्क में क्या हो रहा है और असल हकीकी आज़ादी मार्च क्या है और इसका मंशूर क्या है। तभी आप लोग जाके अपने माइंड को रियलाइज करा सकते हैं कि इस मुल्क में जो हो रहा है मुल्क डिफेक्ट की तरफ जा रहा है और आप लोगों ने यहाँ पे इमरान खान के साथ देना है और जिहाद है। ये इम्पोर्टेंट नलायक हुकूमत जो है, खान साहब ने जैसे कहा कि हमने अमेरिकी गुलामी कभी मंजूर नहीं करेंगे, वो हम हमेशा के लिए मंजूर है। और इस तरह के इन हरामी ने जाके वो इसराइल के साथ जाके तजारत किया, वहाँ पे जाके क्या था, पहले इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट, नऊज़ बिल्लाह, ये मैं अपनी ज़ुबान से नाम ही ले सकता, जो कि वो इंसान जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में उसने ये एक बिल पास करवाया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकता, कोई उसकी गुस्ताखी नहीं कर सकता, कोई तौहीन नहीं कर सकता, वो बिल पास करवाए। और इसको शर्म नहीं आती इमरान खान को यह कहते हुए। तो मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मैच्योर है और आप लोग अपनी अगली नस्लों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए अगर तो सोच रहे और उसकी थोड़ी भी फिक्र है तो आके लिख लो और इसमें हमारे साथ और खान के साथ, कप्तान के साथ आके शाना बशाना खड़े हो। जी राना फजलुर रहमान को कुछ कहना चाहेंगे? अरे डीजल, मैं तो उसके खिलाफ, मैं खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, लेकिन उसने अभी जो ये आलिम दीन के नाम पर एक डब्बा छोड़ा हुआ है उसने। और अभी आपको अच्छे से पता है कि आलिम दीन किस तरह बड़े बड़े उलमा, ताहिर साहब जैसे हो गया है, मुझे मेरे तारिक जमील साहब अभी उसकी याद करने के लिए गए थे ना, और उसको ये शर्म नहीं आती कि खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो ड्रामे कर रहा है। शाहरुख खान जैसे उसने कहा कि उसको ये भी पीछे में एक्टिंग में पीछे छोड़ दिया, तो उसको ये शर्म नहीं आ रही कि इल्ज़ाम लगाते हुए ना ये कि आप ये करें कि यार उसने गलत किया है, इसके बावजूद वो ये कह रहा है कि इमरान खान साहब वो करे। अभी उसका मुंह काला हो गया है, अब आप उसकी शक्ल को कभी आपने गौर किया है ना, दिन ब दिन काली होती जा रही है। ये तो उसे देखना चाहिए। और पूरी हुकूमत, पूरी पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है इतनी नफरत करने लगी इस डीजल से, इतनी नफरत करने लगी कि यकीन करे, कोई आगे देखे ना तो यकीन करे वो टमाटर से चपले से मारना शुरू करे। इंशाल्लाह ये जोश और जुनून इस्लामाबाद को हिलाएगा और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को लाएगा और इन चोरों लुटेरों को भगाएंगे और इनको घरों से निकाल के जेलों में डालेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे आप? इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम इतनी दूर से लकी मरवा से और माशाल्लाह वहाँ से काफ़िला भी आ रहा है शाम खान की सरबराही में, और यहाँ पे इंशाल्लाह ये इमरान खान की सरबराही में बहुत अच्छा ये जो मार्च है ये अच्छा करकर्दगी देगी और इंशाल्लाह नवाज शरीफ वगैरह को चोरों को इन सीटों से गिराएगी और इनको जेल भेजेगी। राना सनाउल्लाह कहता है कि मैं पीटीआई के कारकुन जहाँ भी देखूंगा उनको उठा दूंगा, उल्टा लटकाऊंगा और ड्रोन के जरिए शेलिंग करूंगा। तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये बस आप ये जुनून देख रहे हैं ये किस तरह के लोग, ये सारे पठान निकले माशाल्लाह, और इनका जोश और जुनून पूरे पाकिस्तान को पता है और राना सनाउल्लाह को भी पता है। जिस तरह पहले गिराया था इस तरह भी इस दफ़ा भी इस तरह ही गिराएंगे इंशाल्लाह। अगर 25 मई वाला वाक़या दोबारा दोहराया गया तो फिर आप क्या रिएक्शन होगा? फिर उसी तरह रिएक्शन होगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा हम सारी तैयारी से आए हैं, इनको फिर उससे बढ़कर जवाब देंगे, उससे ज़्यादा बढ़कर जवाब देंगे। इमरान खान ने हमें वो दिया है कि पहले पुरअमन रहो, अगर ये पुरअमन नहीं रहते तो इंशाल्लाह हम इनके साथ फिर वो करेंगे जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा।